अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? मैं भी ठीक हैं आप हुरिया? ये लड़का कभी भी अपनी आपा से नहीं पूछेगा कि आप कैसी हैं, आके लोगों से पूछना शुरू करता है, लेकिन है मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं पहले 2 घंटे गया हूं और हम आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। आज आप ये देखेंगे, इसने मुझे पिछली दफा कहा था कि मैं काला जोड़ा पहन के आई हूँ और आज ये काला जोड़ा पहन के। हमजा खैरियत है? आज मैं बहुत खुश हूँ और आज माशाल्लाह से ईद गदीर भी है, तो आज हम पहले हमने ईद उल अज़हा सेलिब्रेट किया है और हम माशाल्लाह से इस दफा ईद गदीर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे हमजा, आपने जो ये बात की है, हमारे देखने वालों को तो यही लगेगा कि आप शायद अहले तशीह मसलक से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत बकवास बात है। बिल्कुल हमारी बात करने का मकसद ये है कि बहुत बकवास है। किसी को लगेगा कि ईद गदीर सेलिब्रेट करना जो है वो उससे बंदा शिया हो जाता है, तो ये बहुत एक बकवास बात है। हाँ, हूँ मैं शिया। अगर शिया होना एक गुनाह है तो वो सजा दो मुझे। नहीं, सीरियस नहीं होना बिल्कुल सीरियस नहीं होना आपने। और आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि अमन होना चाहिए, शिया सुन्नी की फाइट प्लीज 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 खत्म कीजिए। होना चाहिए अमन होना चाहिए, होनी चाहिए। अमन वो मेरी दोस्त है ना, उसका अमन होना चाहिए। अच्छा, और सुनाओ क्या हाल चाल? बस मेरा तो हाल बिल्कुल ठीक है। हम सब से आपको पता है काले रंग के साथ ना और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन अच्छा, आपने बात किया ईद गदीर की, तो उसका उसमें ये सीन है कि उसमें हजरत अली के से ये रिलेटेड है, ठीक है? तो हजरत अली की खुशी को सेलिब्रेट करना, उसमें उससे बंदा शिया नहीं हो रहा था। ताहिर कादिर साहब हैं, वो ये इसको बड़ा अच्छा वो बयान करते हैं कि अब ये जो खारजियत है ना, ये बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को समझा जाता है कि वो शिया हो गया। जो कह देगा कि या हुसैन, या जो पंजतन पाक कह देगा, या ठीक है अलैहिस्सलाम लगा देगा उनके साथ, ठीक है, तो उन्हें कह देंगे कि ये जो है ना वो शिया हो गया। क्या मतलब है कि एक मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें अहले बैत से मोहब्बत हो, कि आप के घराने से मोहब्बत हो। तो ईद गदीर तो ये था ना कि गदीर एक मुकाम था जहाँ पे हज से वापसी पे आप ने 1,24,000 सहाबा कराम के साथ गदीर के मुकाम पे खड़े होके वहाँ पे ये खुम का मैदान था, तो वहाँ पे उन्होंने ये ऐलान किया था, ऊपर से वही आई थी, तो फिर आप ने ऐलान किया था बुला के सबको मुखतिब करके कि जिसका मैं मौला है, मैं मौला हूँ, उसका अली मौला है, यानी कि मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। बहुत फेमस हदीस है ये तो, और इसको सारे मसालिक मानते भी हैं, ठीक है? तो फिर सहाबा कराम ने उनको मुबारकबाद दी थी कि ना हज़रत अली को कि आपको माशाल्लाह से मतलब आप ने इतना बड़ा लक़ब दे दिया है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला भी है। तो इसलिए अपना ईद का मतलब होता है खुशी, ठीक है? तो इसमें ये कोई बिद्दत या वो नहीं है, सिर्फ एक खुशी मनाने वाली बात है कि अच्छा हमजा, क्या होता है, मुझे ये चीज लगती है कि ना हम अपने मजहब को बड़ा मुश्किल कर देते हैं हर चीज में। मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूंगी कि जो कुरान पाक है उसमें जो असूल बयान किए गए हैं ना, कि वो फर्स्ट आने वाले असूल हैं, उन असूलों को फॉलो करके आप फर्स्ट आएंगे। लेकिन हर बंदा हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, पासिंग मार्क्स लेके भी आगे अगली क्लास में जा सकते हैं। तो हम कुछ तो कोशिश करें ना, जितना हो सकता है हम उतनी कोशिश करें। बाकी ये है कि अच्छा मौसम बहुत कितना अच्छा है आज, बहुत ज्यादा मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे चेहरों पे खुशी आपको नजर आई होगी। पसीने आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मौसम बहुत बेहतर है। हमारी आपने मेरा सूट के ऊपर तो बड़ी कमेंट पास कर दिया। हाँ, कैप भी हमसे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे वाइट कैप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने नोट की है, इसके पास रेड कैप, इसके पास व्हाइट कैप, इसके पास सारी कैप्स मौजूद है, काफी वैरायटी है इसके पास कैप्स की। और आज हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी इंतहाई हसीन लग रही है। आपको बता दूं कि उन्होंने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ, जो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ना येलो और ब्लैक, वो उन्होंने पहना हुआ है। तो आपने भी हमें कमेंट्स में बताना है कि आपका जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है कलर्स का वो कौन सा है। तुम्हें आता नहीं है? ये चेक करें, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा को पासवर्ड नहीं पता हमजा के मोबाइल का, और अब वो उसको पासवर्ड लगा के देंगे। चुप करो, हमजा वैसे पासवर्ड रखा क्यों है? हमजा आपने पासवर्ड रखा क्यों है? क्या कुछ बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा तो जो है ना, मेरा फ्रेंड को ही पता होता है मेरा पासवर्ड, मेरे घर वालों को ही पता होता है मेरा पासवर्ड। बस ये है कि ना मैंने इसलिए रखा हुआ है कि बच्चे पकड़ते हैं ना, तो वो पकड़ के ना अक्सर ही जो है वो स्टेटस लगा होता है, कुछ भी स्टेटस लगा होता है घर में। और हमजा मैंने एक चीज ये भी नोट की है कि हमारे माशरे में ना ये थोड़ी सी मैनर्स की कमी है, जो कि हमें सबको सही करने चाहिए। कि किसी का भी फोन पकड़ के आप यूज करेंगे, किसी की कॉल आप अटेंड कर लेंगे, किसी की भी पिक्चर्स, हमजा ये बहुत होता है कि आप एक तस्वीर दिखा
रहे हैं तो वो स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट जो है वो कम हाई हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना मुझे सबसे लहर यही याद आती है कि ना तस्वीर कोई और दिखा रहे हो आप, अच्छा वो देख के तो आगे चले आगे क्या तो जो दिखा दिया वो काफी नहीं है। अच्छा बहरहाल छोड़ो हम, क्योंकि हम बातें लेके बैठ गए हैं, हमने तो अच्छी अच्छी बातें करने का सोचा हुआ था, अच्छी बातें करनी, सोचा था कि हम जरा सीरियस पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि हमें जरा सीरियस बातें भी करनी चाहिए, क्या हम हर वक्त दांत निकालते रहते हैं। बिल्कुल दांत हमारे फिर भी निकलते हैं, लेकिन कुछ हमारे माशरे के जो है ना वो डार्क एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने सोचा है कि हम डिस्कस करेंगे। आजकल जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, हमजा मैं तो टीवी लगाती हूँ, मुझे तो डिप्रेशन हो जाता है, मतलब ARY देखो या जियो देखो, कुछ भी देखो तो डिप्रेशन ही है। हाँ ऐसे ही है। और हमने आज जो है ना वो कान में है ब्लूटूथ वाले हम आपको बता दें कि हम थोड़े से अमीर हो गए हैं, हम हमजा के हैं, आज हम प्योर मीडिया वाली फील ले रहे हैं। मीडिया में IFB लगाते होते हैं यहाँ पे, और उसमें आवाज होती है, और उसमें ये होता है कि उसमें प्रोड्यूसर गालियां दे रहा है, लेकिन देखिए हमें अक्सर गालियां पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि अक्सर हमें गाली पड़ेंगी, मुझे तो नहीं पड़ने वाली, इसका पता नहीं है। बहुत डिसेंट मोहतरमा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से पढ़ी। और अक्सर की एक अच्छी चीज ये है कि वो गुजरांवाला से है, गुजरांवाला के लोग तो मैंने देखा कि वैसे ही बड़े नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज बड़ी गलत है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग बैठ ही गई है। हाँ मुझे ये लगता है कि गुजरांवाला के लोगों के बारे में ना ऐसे ही कहा जाता है कि ना बहुत खाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, हर तरह के लोग हर जगह। ये बर्तों के बारे में जो कहा जाता है ना कि बहुत खाते हैं, तब ये हुलिया भी बट हाँ निहारी और ये और वो, लेकिन हमारे अभी मतलब साथ जो रहते हैं वो गुजरांवाला के, उनके बच्चे माशाल्लाह इतने हैं, और वो सारा दिन कुछ ना कुछ ये तो है। और हमारे पीछे से गाड़ियां गुजर रही हैं, हम आपको साउंड जो है वो सुनाते रहेंगे इनका। मैं उड़ाया था साउंड। हाँ हमजा उड़ा देता है साउंड। हाँ ये अमीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम, अमीर कहाँ से हमारी सारी गरीब यूनिवर्सिटी है, गरीब लोग, लेकिन हमजा मुझे अमीर तो होती हैं वो, हम नाम नहीं ले रहे किसी हम किसी यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे यहाँ पे, और वो करवाना चाहता है तो वो हमें पैसे दे के करवा सकता है। मुफ्त में कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा हमजा ये भी बड़ा होता है कि ना लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे आपकी सर्विसेज मुफ्त में लेते जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये सही है या नहीं सही? मुझे सही नहीं लगता यार, ये हटवा के ऑक्सा जाओ, तुम प्रोड्यूसर हो तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ होता है हमारी रिकॉर्डिंग में, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और इतने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब आपको कोई काम करना होता है तो फिर वो मसले तो आपको खुद सॉल्व करने पड़ते हैं। हम आपको क्या आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की, कि आप टीवी देखते हो डिप्रेशन हो जाता है, तो बाकी ये बात है, जिस तरह ये खबरें आ रही हैं आजकल, तो पता नहीं किस तरह के माइंडसेट्स हो गए हुए हैं, कि आप क्या राय है इस बारे में? जो आप कोई एक टॉपिक लो, अगर नूर मुकद्दम वाला आप टॉपिक लो। बिल्कुल, नूर मुकद्दम पे तो हमजा नूर तो सिर्फ एक नाम है। हाँ, यहाँ पे मौजूद तकरीबन हर लड़की के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है, और वो अपने घर बता भी नहीं सकती। बिल्कुल नहीं बता सकती। आ जाते हैं केसेस आए थे, ये केसेस तो चंद एक रिसर्च पढ़ा था कि पाकिस्तान में रोजाना 13 लड़कियों को, एवरेज जो है रोजाना 13 लड़कियों जो है ना वो मार दी जाती हैं गैरत के नाम पे। ये हमजा कौन सी गैरत है? कौन सी गैरत है? आप कि मुझे एक बात बताइए, मैं अपने तमाम देखने वालों से पूछना चाहूंगी कि आपकी इज्जत जो है, आपकी गैरत जो है, वो सिर्फ आपकी बहन, बेटी और बीवी तक महदूद है। मैं अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि आप जल्लाद बनेंगे। प्लीज, प्रोटेक्शन का मतलब जल्लाद बनना नहीं होता। आपने अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन को प्रोटेक्शन देनी है, उसकी बात सुननी है। अगर उसको कोई मसला आ रहा है तो आपने उसके मुहाफिज बनना है, ना कि आपने जल्लाद बन के बस फांसी का हुक्म सुना देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात सुनो कि ये होते कौन है? मुझे ये कहो कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, ठीक है, बिल्कुल, या तो ये जो भाई करते हैं यहाँ पे कत्ल, उन्होंने पैदा किया हुआ है, हाँ, कि वो अगर वो एक तो उन्होंने जान दी नहीं है। जो माँ बाप भी होते हैं वो खुद जान नहीं देते, अल्लाह ताला की जान देने वाली है, ठीक है, वो एक इंसान के में जान जो है ना वो डालती है। हमजा मुझे एक बात बताओ, आप लोग ज्यादातर बात क्या करते हैं कि ना हम मुसलमान हैं और ऐसे ऐसे, तो कुरान में लिखा है कि एक औरत को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा बेस्ट बीवी हैं, ठीक है, उन्होंने खुद से रिश्ता भिजवाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपको
کیوں بھول جاتی ہے یہ بات کہ ایک لڑکی کسی کو پسند کر کے رشتہ بھجوا سکتی ہے, اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے. ایک لڑکی اپنی مرضی سے پسند کر کے شادی کر سکتی ہے, اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے. اگر آپ کی بہن, آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کائنڈلی اس کو سپورٹ کیجیے. آپ دیکھیے میں تو اتنا ڈر گیا ہوں اس چیز سے کہ ابھی مجھے کل پرسوں کسی نے کہا کہ نا اچھا اس کی شادی کر دو, اور میں نے کہا کہ نا اس کی مرضی ہوگی تو کرے گا نا. کہتے لڑکیوں کی مرضی کون پوچھتا ہے, ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ وہ تو میں نے کہا کہ تم دماغ ٹھیک ہے, کیا بات کر رہے ہو کہ اس طرح جو ہے وہ اسلام سارا اس طرح ہوتا ہے کہ اسلام میں ان سے زیادہ کوئی ہے نہیں لوگوں سے زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن اتنی جہالت ہے کہ اسلام کو کبھی قرآن کو پڑھ کے ترجمہ نہیں دکھا ہوگا اس کا, اور اتنے بڑے فتوے دینے بیٹھ دیں گے کہ جتنا اس سے بڑا کوئی جو ہے نا وہ مفتی ہے نہیں یہاں پہ. حمزہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں, حضرت عائشہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ بزنس وومن تھی, اپنا تجارت کا کاروبار چلاتی تھی. اور حضرت عائشہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ کتنی بڑی اسکالر تھی, کتنی ساری حدیثوں کی راوی تھی, اور انہوں نے کس طرح سے خواتین کو ایجوکیٹ کیا. اور حضرت عائشہ جو تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, ان کے ساتھ ہنستے بھی تھے. ایک بار مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ تیر اندازی کا مقابلہ تھا اور حضرت عائشہ نے ضد کی کہ مجھے وہ دیکھنا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کھڑے ہو کے وہ مقابلہ دیکھا بھی. پردے کا مطلب یا حیا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک انسان کو گھر میں بند کر دینا ہے. اور اگر آپ گھر میں بند کر بھی دیں گے حمزہ تو کیا ہوگا, آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ 3 سال 4 سال خراب ہو جانا ہے, اور جسے نہیں ہونا جو جتنا مرضی پھیل لے گا اور جتنا مرضی دنیا گھوم لے گا. حمزہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی تربیت پہ یقین ہونا چاہیے, آپ اپنی تربیت کو اسٹرانگ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تربیت کی نہیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے جی معاشرہ برا اور ایسے ایسے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ نا میں اب کیونکہ یہ پہلے چیزیں اتنی جہاں سے ہم آتے ہیں, جس ایریے سے ہم بلونگ کرتے ہیں, آپ کو اس بات کا کافی پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بڑی کامن ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے. تو اب وہاں پہ رہتے ہوئے تو اتنے میرے خیال نہیں آتے تھے, لیکن اب یہاں یونیورسٹی میں جب آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم نے سوچ ہماری کھلی ہے, اب ایم فل میں ماشاء اللہ اور مزید کھل رہی ہے. میرے خیال اوبیسلی ایجوکیشن کا اس سے وہ نہیں ہے, لنک نہیں ہے, لیکن بندہ خود بھی ریسرچ کرتا ہے, تو میری ریسرچ بڑھ رہی ہے اور میں چیزیں دیکھتا ہوں, غور کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو وہ میری جو ہے نا وہ فرینڈ شپس ختم ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کی سوچ ہے, یعنی کہ یہ میرا فرینڈ ہے. کیونکہ مجھے ابھی یقین جانے کچھ دیر پہلے ہی ایک دوست کا میسج آیا, میں نے آج اسٹیٹس لگایا ہوا تھا نا کہ اپنا ایکول رائٹس ملنے چاہیے عورتوں کو آدمیوں کی, اور اس طرح, تو ایک دوست کا میسج آیا کہ نا ہاں ٹھیک ہے ایکول رائٹس ملنے چاہیے لیکن عورتوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ کس نے ڈسکرائب کیا, میں نے کہا تم ہوتے کو نہیں ڈسکرائب کرنے والے کہ عورتوں کی اوقات کیا اور تمہاری اوقات کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت سے پیدا ہو کر ہاں, اور ان کو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں اپنی ماں کو اوقات یاد کروا سکتے ہیں کہ اپنی ماں کو جا کے اوقات یاد کروائیں ذرا, تو بتا دے گی بالکل بالکل کہ عورتوں کی اوقات کیا ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ماں کی ہے نا, بالکل یہ ماں کی غلطی ہے کہ انہوں نے عزت کرانے سکھائی عورت کی, اور اپنا خود عورت ہوتے ہوئے بھی مائیں جو کچھ کرتی ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں وہ یہ بھولتی ہیں کہ اپنا, اور اپنے پہلے ساس کے ساتھ پھر وہ یہ بھولتی ہیں کہ ہم نے بھی کبھی ساس بننا ہے, اور جب وہ خود ساس بنتی ہیں پھر وہ جو پیچھے سے لیگیسی آئی ہوتی ہے کہ ان کو جو پاس ساتھ جو ہوا ہوتا ہے وہ پھر آگے وہ شفٹ کرتی ہیں. حمزہ مجھے یہاں پہ یہ چیز بھی اپنے ناظرین سے کہنی ہے کہ عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ جب ماں بنتی ہیں تو خدا آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دے دیتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو سکھانا ہے کہ بیٹا تمہاری بہن تمہارے برابر ہی ہے, تمہاری بہن کسی طرح تم سے کم نہیں ہے انسانی میں. حمزہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نا وراثت میں عورت کا ایک حصہ ہے اور بھائی کے 2. اصل میں بات یہ ہے کہ عورت نے ڈیفینیٹلی شادی, بہت اسٹرانگ فیملی سسٹم دیتا ہے اسلام آپ کو. جب لڑکی شادی کر کے گئی ہے تو اس کے شوہر کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے 2 حصے ملے ہیں, لیکن بالکل, لیکن جو لڑکا ہے اس کی بیوی بھی ہوگی, اس کے بچے بھی ہوں گے, تو اس نے سب کو چلانا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی, جو عورت کا حصہ ہوتا ہے حمزہ وہ بالکل عورت کا ہوتا ہے. عورت کسی کو دینے کی مجاز نہیں ہے, اپنے شوہر کو, بچوں کو, کسی کو نہیں, لیکن شوہر کے حصے میں بیوی کا بھی حصہ ہے, بچوں کا بھی حصہ ہے. تو اسلام کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا. اور عورت کی 2 گواہیاں, اور اتنا سختی سے کہا ہوا ہے نا, جو پڑھے لکھے, اور میرے جو فرینڈ ہے نا, میرے ایک بہت اچھے مفتی صاحب کے فرینڈ ہیں,
تو ان کا اتنا اچھا وہ مائنڈ سیٹ ہو, کیونکہ علم ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر اس کو جو حق ملنا ہے نا, اس کو زمین ملنی ہے, وہ اسے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتی, اور نہ اس کو کوئی حق ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں لینا, اس کو وہ لینا پڑے گا, وہ لے, اس کے بعد چاہے وہ خیرات کرے جو مرضی کرے وہ اس کا ہے, لیکن اس کو پہلے لینا پڑے گا لازمی, ٹھیک ہے, اور نہیں لیتی تو وہ گناہ گار ہے کہ وہ نہیں لے رہی, پھر اسلام نے آپ کو حق دیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو لو ہر صورت. اچھا حمزہ, ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پتا تھا کہ یہاں پہ کیا کچھ ہونا ہے, تو ایک عورت کو مار پیٹ کے تو آپ لے کے جا سکتے ہو, لیکن آپ کو ایک اور عورت بھی چاہیے کہ آپ کی گواہی پوری ہو سکے. تو عورت کی پروٹیکشن کے لیے جن اصولوں کو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کم تر ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ نے تو اس کو آدھی گواہی کہی ہے, عقل نہیں ہوتی, اگر آپ یہ کہتے ہیں عورت کو عقل نہیں ہوتی, تو آج آپ جو بول رہے ہیں نا, آپ کو بولنا آپ کی ماں نے سکھایا ہے, تو خدا را عزت کرنا سیکھیے. مرد وہی ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی میں عورت پروٹیکٹڈ فیل کرے, ٹھیک ہے, جانور بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم سیریس پوڈ کاسٹ کریں گے, بالکل فیل ہو رہا ہے کہ کچھ زیادہ سیریس ہو گئے ہیں, بہت زیادہ. اصل میں حمزہ کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے پچھلے دنوں, کچھ بہت زیادہ واقعات ہوئے کہ ہر روز ایک نیا ہیش ٹیگ, ہر روز ایک نیا واقعہ. تو یار اپنا مجھے تو اتنا خوف آیا, میں نے بھی جب پڑھا اس چیز کو کہ نا عورتیں جو ہیں وہ اب اس طرح ہے کہ صرف ایک ہیش ٹیگ کی دوری پہ ہیں, ہیش ٹیگ بننے میں صرف ایک مومنٹ کی دوری پہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ کبھی نہیں پتا کہ کس کا نام جو ہے اگلا ہیش ٹیگ ہوگا, ٹھیک ہے, جسٹس فار زینب آیا, جسٹس فار نور آیا, جسٹس فار آسما آیا, کتنے زیادہ نام ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہیش ٹیگ بنے ہوتے ہیں. تو جب اگر ہم اب آواز نہیں نہ اٹھائیں گے آج بھی, تو پھر یہ ہیش ٹیگ بنتے جائیں گے. تو حمزہ میں یہاں پہ نا قندیل بلوچ کی بات کرنا چاہوں گی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ اس کو برا سمجھتے ہوں, میں کسی کے اچھے یا برے ہونے پہ بات نہیں کروں گی, میں یہاں پہ انسیڈنٹس کی بات کروں گی کہ اس نے اپنے والدین کے لیے گھر بنایا, سب کچھ, وہ بھائی کو تب نہیں خیال آیا کہ میری بہن کیسے پیسے بھیج رہی ہے یا وہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے, اس کو کیسے کیسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے بھائی کی غیرت تب جاگی جب ایک مفتی صاحب نے تصویریں کھنچوائیں اور وہ مسئلہ ہو گیا, اور لوگوں نے کہا کہ او ہو تمہاری بہن تو مفتی صاحب کے ساتھ ہے, پکڑ کے مارنا چاہیے تھا اس مفتی کو کہ بھائی مفتی آپ ہیں, وہ تو ہے ہی شوبیز کی, یا وہ تو ہے ہی ایسی, وہ تو اسٹائلش ہے, وہ تو پہلے ماڈرن اور وہ ٹھیک ہے, وہ اسٹار ایسے بنی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ تو بڑے اسلامی بنتے ہیں نا, تو آپ تو بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, تو آپ کا پھر کیا کام تھا اس کے ہاتھ تصویریں بنوانے کا, اور بعد میں اور آپ ان کو کلمہ ایسے سکھا رہے تھے, یہ کون سا طریقہ ہے کلمہ سکھانے کا؟ گالیاں نہیں دینی, نو وائلنس پلیز. ہاں, ہم وائلنس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کریں گے, اور ہم اپنی پروڈیوسر صاحب سے پوچھیں گے. صبا جو ہے نا, صبا قمر کا ایک وہ ٹویٹ آیا ہوا تھا, اور انسٹاگرام پہ شاید آتے ہیں ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ نا کہتی ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا نا کہ ہم صرف ایک ہیش ٹیگ کے ہونے سے صرف ایک آدمی کی دوری پہ ہیں اس پہ, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ نا میرے ایک دم سے ایک لہر جسم میں دوڑی ہے کہ یہ کیا ہے. تو وہ کہتی تھی, اس نے جب جو بات کی ہے نا, اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, تو پھر آپ ان آدمیوں کو ایکسپوز کریں جس طرح جن کی اس طرح کے مائنڈ سیٹس ہیں, جو عورتوں میں ظلم کرتے ہیں یا پھر جو ہراس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے ہاں ایسے ہی ہے کہ میرا بھائی ہے, یہ میرا دوست ہے, تو میں نے اس کو نہیں میں نے ایکسپوز کرنا, اس سے میں لڑائی ہو جائے گی. وہ یہ چیز نہیں ہے. اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ نا اب چاہے وہ دوستیاں ٹوٹیں, اب چاہے مرضی ہو, اگر ہم نے یہ سوسائٹی کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ آگ ہمارے گھر تک بھی آئے گی, بالکل آئے گی. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ صرف دور تک ہیش ٹیگ ہے, یہ آگ کل کو ہمارے گھر بھی آ سکتی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. حمزہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, میری یونیورسٹی میں بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, میں جس شہر میں پیدا ہوئی ہوں نا, وہاں باہر نکلتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا حمزہ, کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نا اندھیرا ہونے سے پہلے بیٹا واپس آ جانا ہے, لیکن اب تو دن میں بھی کہ ہمیں ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ روشنی ہے, پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. میں نے اپنی بہن کو بائک سکھائی, اور مجھے سب سے زیادہ ڈر بڑا یہ ہے کہ اس کو بائک چلاتے ہوئے کوئی پیچھے سے ہٹ نہ کرے, کیونکہ میں نے اتنی اسٹوری سنی ہے نا یہ والی, کہ اس کو اس طرح صرف ایک تھپڑ مار دینا پیچھے سے, اور اس طرح
मैं कहता हूँ नहीं कौन लोग है यार, कौन लोग हो भाई, इनको पीटू रहा है, मुझे मिल जाए, ये कौन लोग है? ऐसी तरसे कि इनके घर माए बहनें नहीं है, क्या है कि इनको वो एहसास ही नहीं है कि मेरी कल को मेरी बहन भी यहाँ बैठी हो सकती है किसी के साथ, या मेरे साथ बैठी हो सकती है, और उसको कोई इस तरह मार दे तो उसकी क्या इज्जत देगी उसकी बहन के सामने, कि उसको उसकी बहन को उसके भाई के सामने कोई मार जाए, ठीक है? तो पता नहीं अपना, मुझे समझ नहीं आती कि भाई तुम इतने तरसे हुए हो, बल्कि केमिकल कास्ट्रेशन का आइडिया तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल होना चाहिए, तो इस तरह ही ठीक है, अगर ऐसे है तो ऐसे ही ठीक है, फिर बिल्कुल होना चाहिए, तो फिर बस यही सोल्यूशन बचता है। बल्कि पब्लिक में हैंगिंग का ऑप्शन भी मुझे लगता है कि टीवी पे होना चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए ऐसे लोगों की फांसी कि ये हाल होगा अगर आप। अच्छा, कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा, इवन कि हमारे मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इसको इस तरह जस्टिफाई किया कि ना अगर हम इतना कॉमन कर देंगे ना इन सजाओं को तो फिर लोग डरना बंद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब, अगर हम सऊदी अरब में, हाँ, अगर आपने चोरी किया तो आपका हाथ काट देते हैं, ऐसे ही है। इसकी वजह से क्योंकि पापा बहुत साल बाद रह गए हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ की सजा इतनी स्ट्रांग है कि आप बचोगे नहीं, तो वहाँ जुर्म उतना ही ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, इस्लाम में जो सजाएं स्ट्रांग हैं उनकी वजह यही है कि आप पब्लिकली सजा देंगे, लोगों के दिल में खौफ बैठता है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि ना आप इस्लामी सजाएं दो, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये नहीं ना होगा तो फिर आपके ये जो सत्यानाश हुई जाना ना, अक्सर मेरी कॉल आ रही है, देखो किसकी आ रही है, फिर जो सत्यानाश होगा ना तो वो पापा की है, पापा की कॉल आ गई और पॉडकास्ट पीपी लो हो रहा है, हमने कोई चिप्स टुप्स नहीं रखी है दफा। ओहो, ये जब हम वापस आए हैं तो हमजा का पता नहीं चला कि भाई हम वापस आ चुके हैं। अच्छा हमजा, लेकिन बीपी तो मेरा लो हो रहा बाकी, क्योंकि ना मेरा चिप्स ना ले गया। आपका बीपी लो होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अक्सर जो बात होती है ना कि भाई लड़कियों के कपड़ों की वजह से भी, और आदमी रोबोट नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। में से एयरबड निकालने में क्या सुकून होता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे तो कारे मेरी क्या तब का इस तरह से बादी हुआ है इस ऐड में। अच्छा, तो मैं हमजा आपको ये बता रही थी कि हमजा हज जब हम करने जाते हैं, वहां पे भी ये चीज देखी गई है कि कुछ लोग वहां पे भी बाज नहीं आते अपनी इन हरकतों से, तो फिर अगर कोई वहां पर बाज नहीं आता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। यार अभी मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि ना वहां पे जो लड़के हैं वो जब जाते हैं उम्रा करने तो लड़कियों को पीछे से हाथ मारते हैं इस तरह, तो पता नहीं डूब के मरने का मकाम है कि आप बारगाह में जाके आप खड़े हो रहे हैं, जा रहे हो आप, और वहां जाके सर कहते हैं कि वो तो मौका भी किस्मत वालों को नसीब होता है, तो पता नहीं किस तरह ये करने। मैं हैरान हूं हमजा, यहाँ पे तो मुर्दे भी सेफ नहीं। आप यकीन जानो, अभी 2 साल पहले की बात है कि मेरी एक कोलीग ने एक इंटरव्यू किया, ठीक है, और एक आदमी का, उसने 200 से ज्यादा खवातीन जो थी ना मुर्दा, उनके साथ उनका रेप किया हुआ था। और मेरा सुन के इतना दिमाग शॉर्ट हुआ कि मैं डिप्रेशन में, उस टाइम मैं डिप्रेशन में गया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस टाइम, तो उस टाइम वो पीरियड इस तरह का था कि मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि क्या तो मतलब आपको याद नहीं है कि आपने मरना भी है, खत्म हो जाएगी, 30, 35, 40, 100 साल भी जिंदा रह लेंगे ना तो खत्म होनी है ये जिंदगी। क्या आपको कुछ भी नहीं लगता कि आपने भी सोच के एक अंदर से ना एक लहर दौड़ती है सोच के कि मुर्दा लोग भी सेफ नहीं है। इवन कि अपने वाकया भी हुआ है वहाँ उकाड़ा में कि एक बकरी के साथ जो है वो 4-5 लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसका तशद्दुद करके उसके साथ उसको मार दिया। नहीं मतलब कि इंसान तो है ही नहीं ये। आई एम सो सॉरी, मैं अच्छे बुरे इंसान वाली तो बात नहीं है और ना दरिंदे हैं। हाँ, ये कुछ और है, ये शैतान है, ठीक है, शैतान का नाम से बदनाम है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी से पूछो ना, मेरे इतनी इंटरव्यू सुनने में ना जो रेप करते हैं उनके रेपिस्ट के आगे से कह देंगे बस वो शैतान हावी हुआ था तो बंदा पकड़ के छितर मारे, ऐसे कि अब शैतान को मारे, हम तुमको तो नहीं मारे, हम तो शैतान को छितर मारे। So true। ऐसे जहालत है। इनको ना पब्लिकली जूते पड़ने चाहिए। नहीं अब जो तुम्हारे से बात आगे निकल गई है, अब ये पब्लिक हैंगिंग जो आप कह रहे हो ना और केमिकल कास्ट्रेशन जो है, ये बस परफेक्ट आइडिया है कि इनको यही होगा तब ये सेट होगा, यही होना चाहिए। ब्लैक वीगो आ गई, लगता है हमने कोई गलत बात कर दी। और बस हम आपको यही कहना चाहते हैं कि खुदारा अपने गिर्द अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की हिफाजत करें, उनको प्रोटेक्शन दे। ये देखिए हम आपको ब्लैक वीगो दिखाएंगे। ब्लैक हमजा ये जो इसकी डाल टपक रही है ना ब्लैक वीगो पे, इंशाल्लाह हमजा भी ले लेगा इंशाल्लाह।
तुम्हारा शिकार है। प्लीज ये गाड़ी जो है उसको साइड करवाइए और हम सब नजर ही आ रहा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी आगे बस ये प्रॉब्लम्स हमें आती रहती हैं। एक्चुअली हमारी एक सस्ती सी कोशिश होती है आप लोगों को हंसाने की, खुश करने की, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ सीरियस बात इसलिए की क्योंकि ये करना जरूरी हो गया था बहुत। अच्छा ये मजे की बात है, आपको लग रहा होगा मजे की बात है, लेकिन एक बड़ी मिथ है कि अपना जो सैयद है वो बाहर शादी नहीं करते, ठीक है। इसी तरह जो और भी कास्ट जरूरी नहीं सैयद ये मैंने इसलिए कहा कि आज ब्लैक पर मैं आपको बता, मुझे कहा कि आप तो भाई लगता है कि ना शिया हो गए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी कास्ट है वो बाहर शादी नहीं करते कि ना भाई हम अपनी कास्ट से बाहर करेंगे, हमारी लड़की बैठ जाएगी, हमारी खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कास्ट किसने बनाई हुई है? इस्लाम में तो कास्ट नहीं है। अगर इस्लाम में कास्ट होती ना तो फिर सऊदी अरब में भी यही कास्ट होती है, पठान और राजपूत और ये वो, ठीक है। ये सिर्फ इलाके की निस्बत से है, इलाके के हिसाब से जो है ना वो कास्ट होती है। ओके ओके, और अभी इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम इस बात को हम इजाजत ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कास्ट से जो बाहर रिश्ता करने वाली बात है कि इस्लाम में तो कास्ट नहीं है, और वहाँ पर तो और हमजा की शादी जो हम एक सैयद से करवा देंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। मेरे नाम लगा के जा रहे हो, जितियां मर जाएगी। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। प्लीज अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और जब बात किया खुश रखें, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बिल्कुल कोई गलत बात नहीं की, आप किसी मुफ्ती से जाके बात कंफर्म कर सकते हो, पढ़ा लिखा, कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं किसी से भी आपने बात कर लेनी। चले जो अच्छे और पढ़े लिखे और इल्म वाले हैं ना आलिम, उनके साथ जाकर आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं। चाहे वो लड़की की मर्जी जानना हो, चाहे वो बाहर निकल के, आप यकीन जानो ये मुझे एहसास अब हुआ है कि कितना फेस करना पड़ता होगा लड़कियों को बाहर निकलते हुए, कि जब मैं अपनी बहन के साथ निकलता हूँ ना बाहर, तो जिस तरह वो आदमी देखते हैं ना उसको देख रहे होते हैं, या मुझे देख के वो मेरे साथ नहीं उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो अकेले निकलती होगी तो उसके हाथ क्या होता हो। तो आप ये जो है ना एक दफा बुरखा पहने आदमी भी, और वो निकल के देखेंगे फिर किस तरह की नजरें आती हैं और किस तरह का बुरा फील होता है उस टाइम पे, ठीक है। कितनी डिप्रेशन और वो स्ट्रेस आती है उस टाइम पे जब आपको हर बंदा देख रहा है जब आप जा रहे हो, ठीक है। और फिर जो हरकतें होती हैं वो तो फिर और बयान से बाहर है ना। तो जुतियां पढ़नी चाहिए और पढ़ेंगी इंशाल्लाह। हम जो है ना वो सिद्धे हो गए हैं। हाँ, तो बस इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हम कोशिश करेंगे कि हम मजे की बातें करें, एंजॉय वाली। आज तो मेरा सीरियस हो गया, काफी सीरियस हो। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।